कहानी की शुरुआत साल 1944 से होती है। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, जहां चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। यहाँ पर हम पैसिफिक ओशन में एलिसन नाम के एक अमेरिकी कप्तान को देखते हैं। दरअसल उसके ग्रुप पर जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया था, जिससे एलिसन किसी तरह बचकर एक रबर राफ्ट तक पहुंचता है और कई दिनों तक समुद्र में भटकता रहता है। एलिसन अकेले ही आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे एक आइलैंड नजर आता है। यह देखकर वह जल्दी से अपने राफ्ट को आइलैंड की तरफ बढ़ाता है और किनारे तक पहुंचकर राफ्ट को साइड में रख देता है। फिर वह मदद की तलाश में इधर-उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहां सिर्फ पेड़, पौधे और चट्टानें ही दिखाई देती है। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। एलिसन जब वहां जाता है तो उसे चर्च के अंदर से निकलती हुई एक कैथोलिक नन दिखाई देती है, जिसका नाम एंजेला है। एंजेला एलिसन को देखकर डर जाती है, लेकिन एलिसन कहता है, डरो मत, मैं अमेरिकन हूँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। वह एंजेला से पूछता है, यहाँ कितने लोग रहते हैं? इस पर वह कहती है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। यह सुनकर एलिसन को यकीन नहीं होता। एंजेला एलिसन को अपने ठिकाने पर ले जाती है और उसे खाना देती है। एलिसन उससे पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? इस पर एंजेला कहती है, मैं एक पादरी के साथ इस आइलैंड पर आई थी। हमारे कुछ बुजुर्ग पादरियों को जापानी सैनिकों से बचाकर निकालना था, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तब तक जापानी सैनिक पहले से ही आइलैंड पर आ चुके थे और वे उन पादरियों को पकड़कर अपने साथ ले जा चुके थे। जंग का माहौल देखकर हमने तय किया कि कुछ दिनों तक हम यहीं छुपे रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जिस पादरी के साथ मैं आई थी, उसकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। तब से मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। मेरे लोगों को लगा कि जापानी सैनिकों ने मुझे भी पकड़ लिया है, इसलिए कोई मुझे बचाने नहीं आया। एलिसन भी उसे अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि वह मरीन है। उसके ग्रुप पर जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया था और वह अपनी जान बचाकर किसी तरह यहाँ तक पहुँच पाया है। इसके बाद एलिसन थोड़ी देर आराम करता है। जब वह उठता है तब देखता है कि एंजेला मोमबत्ती जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही है और ईश्वर से मार्गदर्शन मांग रही है। फिर दोनों बाहर खाने की तलाश में निकलते हैं। एलिसन पेड़ पर चढ़कर नारियल और फल तोड़ता है और एंजेला को नीचे देता है, लेकिन एलिसन को प्रोटीन के लिए कुछ और खाने की जरूरत होती है। तभी उसे समुद्र में एक कछुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह रस्सी और लकड़ी लेकर राफ्ट में बैठता है। एंजेला भी उसके साथ बैठती है और दोनों कछुए की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एलिसन के लिए कछुए को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। वह इस कोशिश में समुद्र में गिर जाता है, मगर एंजेला की मदद से वह कछुए को पकड़कर दोबारा राफ्ट में आ जाता है। इसके बाद एलिसन आइलैंड में लौटकर कछुए को पकाता है और खाता है। वह एंजेला से कहता है, इस आइलैंड में हमारे पास सब कुछ है। अगर कोई हमें बचाने न भी आए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। एंजेला उससे पूछती है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? एलिसन कहता है, मैं अनाथ हूँ। मैं 14 साल तक अनाथ आश्रम में रहा हूँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। एंजेला भी उसे बताती है, मैं भी अनाथ हूँ। मुझे ईश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैंने नन बनने का फैसला किया। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं लोगों को सही राह दिखाना चाहती हूँ। एलिसन और एंजेला एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। एंजेला बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। वह भगवान पर बहुत भरोसा करती है और नियमित रूप से प्रार्थना करती है, जबकि एलिसन भगवान पर इतना विश्वास नहीं करता और थोड़ा सख्त मिजाज का होता है। अगले दिन एलिसन और एंजेला को आसमान में जापानी लड़ाकू विमान दिखाई देता है। यह देखकर एलिसन एंजेला को लेकर छुप जाता है, क्योंकि अगर उन्हें देख लिया गया तो दोनों की जान जा सकती थी। एलिसन एंजेला से कहता है कि हमें कुछ दिनों तक छुप कर रहना चाहिए। उसने एक गुफा देखी होती है और कहता है कि वहां रहना ठीक रहेगा। एंजेला को भी ये सही लगता है, इसलिए वह एलिसन के साथ गुफा में चली जाती है और दोनों पूरा दिन वहीं रहते हैं। अगली सुबह उन्हें बम की तेज आवाज सुनाई देती है। एलिसन गुफा से बाहर झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि जापानी विमान आइलैंड पर भयंकर बमबारी कर रहा है। यह देखकर एंजेला बहुत डर जाती है और प्रार्थना करने लगती है। एलिसन उसे हिम्मत देता है और शांत करता है। कुछ देर बाद जब विमान वहां से चले जाते हैं, तब दोनों गुफा से बाहर आते हैं। वे देखते हैं कि चारों ओर तबाही का मंजर है। उनका घर और चर्च पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है। तभी जापानी सैनिकों की एक टुकड़ी मौसम विज्ञान शिविर स्थापित करने के लिए आइलैंड पर आती है और जिस रास्ते से वे यहाँ आए थे उसे भी नष्ट कर देती है। उन्हें देखकर एलिसन और एंजेला फिर से गुफा में छुपने को मजबूर हो जाते हैं। उनके आसपास जापानी सैनिक घूम रहे होते हैं। यह देखकर एलिसन सतर्क हो जाता है और एंजेला को पीछे रहने को कहकर चाकू लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सैनिक गुफा के अंदर नहीं आते और वहां से चले जाते हैं। यहाँ एंजेला एलिसन से कहती है कि वो खुद को जापानी सैनिकों के हवाले कर देगी। उसे उम्मीद है कि उसके जैसी नन को वे कुछ नहीं करेंगे। इससे एलिसन को भागने का मौका मिल सकता है।
वह यह भी कहती है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन एलिसन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वे यह रिस्क नहीं ले सकते। वह कहता है कि वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें यहीं छुपकर रहना होगा। शाम को एलिसन गुफा से बाहर आता है। वह देखता है कि जापानी सैनिकों ने कई कैंप बना लिए हैं। उनसे बचते हुए वह दूसरी ओर मछली पकड़ने जाता है, लेकिन कुछ जापानी सैनिक उसे देख लेते हैं। तब एलिसन मरा हुआ होने का नाटक करता है। यह देखकर उन्हें शक नहीं होता और वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एलिसन मछली पकड़कर वापस गुफा में आता है और एंजेला के साथ मछली खाने लगता है। लेकिन नन बनने के बाद एंजेला मछली खाना छोड़ चुकी होती है, मगर यहाँ खाने के लिए और कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरी में मछली खानी पड़ती है। मछली उसे नहीं पचती और वह उल्टी कर देती है। फिर एंजेला बिना कुछ खाए सोने चली जाती है। कुछ देर बाद जब एंजेला सो रही होती है, तब एलिसन चुपके से गुफा से बाहर आता है और जापानी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। वह अपने चेहरे को काला कर लेता है ताकि कोई उसे ठीक से देख न सके। जब उसे मौका मिलता है, तब वह चुपचाप उनके कैंप में जाता है और खाने का सामान एक बैग में भरने लगता है। तभी एक सैनिक वहां आ जाता है, जिससे एलिसन को वहीं छुपकर खामोश रहना पड़ता है। उसे वहां से भागने का मौका नहीं मिलता और स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। इसी वजह से उसे पूरी रात वहीं रहना पड़ता है। अगली सुबह जब सभी जापानी सैनिक कैंप के बाहर ट्रेनिंग में व्यस्त होते हैं, तब एलिसन धीरे धीरे बैग लेकर बिना देखे बाहर निकलता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। उधर एंजेला जब उठती है तो गुफा में एलिसन को नहीं पाती। यह देखकर वह घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद एलिसन मारा गया है, जिससे वह रोने लगती है। उसी समय एलिसन जापानी सैनिकों से बचते हुए गुफा में वापस लौट आता है। उसे सही सलामत देखकर एंजेला बहुत खुश होती है। एलिसन उसे बताता है कि वह खाने के लिए कैंप में गया था, लेकिन यह सुनकर एंजेला उस पर गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि वह बिना बताए चला गया था, जिससे वह बहुत डर गई थी। तब एलिसन कहता है कि अगली बार से वह ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन एलिसन एंजेला को एक फूल और एक कंघी गिफ्ट करता है। यह देखकर एंजेला खुश हो जाती है। फिर एलिसन उससे पूछता है, क्या तुम नन जैसी जिंदगी छोड़कर नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती? एंजेला बताती है कि उसने अभी तक अपनी अंतिम प्रतिज्ञा नहीं ली है। नन बनने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है, ताकि कोई भी सही निर्णय ले सके, और वह अभी भी उस फैसले पर पूरी तरह अडिग नहीं है। दरअसल एलिसन को एंजेला पसंद आने लगी है, इसलिए वह नहीं चाहता कि वह पूरी तरह नन बन जाए। तभी उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं और वे देखते हैं कि जापानी सैनिक द्वीप छोड़कर जा रहे हैं। यह देखकर दोनों को बहुत खुशी होती है। जापानी कैंप में छोड़े गए सामान से अब उन्हें खाने पीने की दिक्कत नहीं रहती। इसके बाद एलिसन एंजेला को बताता है कि वह बचपन से बहुत अकेला रहा है। उसने जिंदगी में कई मुश्किलें झेली है, लेकिन अब वह उसके साथ खुश रहना चाहता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है और चाहता है कि एंजेला नन बनने का इरादा बदल ले और युद्ध खत्म होने के बाद उससे शादी कर ले। यह सुनकर एंजेला चौंक जाती है और कहती है कि उसने खुद को ईश्वर को समर्पित किया है और वह अपने ईश्वर को धोखा देकर किसी और के साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर एलिसन को बहुत दुख होता है, लेकिन वह उससे कहता है कि अगर उसकी बातों से उसे ठेस पहुंची हो तो वह उसे माफ कर दे। रात को दोनों खाना खाने के बाद बैठे होते हैं। तभी एलिसन को जापानी शराब की एक बोतल मिलती है और वह ज्यादा पी लेता है। नशे में वह एंजेला की प्रतिज्ञाओं को व्यर्थ बताने लगता है और कहता है कि वे एडम और ईव की तरह इस द्वीप पर फंसे हुए हैं। यह सुनकर एंजेला दुखी हो जाती है और बारिश में जंगल की ओर भाग जाती है, जहां वह ठंड में ही सो जाती है। एलिसन उसे ढूंढता है, लेकिन नहीं ढूंढ पाता। अगली सुबह वह एंजेला को बेहोशी की हालत में पाता है। एलिसन उसे गोद में उठाकर कैंप की ओर ले जाता है। तभी वह देखता है कि जापानी सैनिक लौट आए हैं, इसलिए वह एंजेला को लेकर गुफा में चला जाता है, जहां उसकी हालत और बिगड़ जाती है। इसके बाद एलिसन अपनी जान जोखिम में डालकर जापानी कैंप में घुसता है और कंबल व दवाइयां चुरा लाता है, लेकिन एक सैनिक उसे देख लेता है। बचने के लिए एलिसन उसे चाकू मार देता है और लाश छुपा देता है। वापस आकर वह एंजेला के गीले कपड़े बदलता है, उसे ढक देता है और पहली बार खुद प्रार्थना करता है। अगली सुबह जब एंजेला को होश आता है, तो वह पूछती है कि उसके कपड़े किसने बदले। एलिसन बताता है कि उसकी हालत देखकर उसने कपड़े बदले थे। वह फिर माफी मांगता है और कहता है कि उसने कल जो कुछ भी कहा था वह नशे में कहा था। एंजेला उसे माफ कर देती है। तभी उन्हें बाहर बमों की आवाज सुनाई देती है। एलिसन बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि आइलैंड पर जापानी सैनिकों ने फिर से बमबारी शुरू कर दी है, क्योंकि उनका एक सैनिक मारा गया है। उन्हें यह भी पता चल गया होता है कि वह एलिसन की वजह से मारा गया है, इसलिए वे एलिसन को मारने के लिए चारों तरफ उसे ढूंढ रहे होते हैं। एलिसन एंजेला को बताता है कि जब वह कंबल लेने गया था, तब एक सैनिक ने उसे देख लिया था और उसे आत्मरक्षा में मारना पड़ा। यह सुनकर एंजेला को बहुत दुख होता है और वह भगवान से माफी मांगती है। इसी बीच जापानी सैनिक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाए, नहीं तो वे गुफा के अंदर ग्रेनेड फेंक देंगे। अब एलिसन और एंजेला के पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं,
या तो सरेंडर करें या फिर ग्रेनेड से मर जाए। दोनों बहुत डर जाते हैं और एंजेला प्रार्थना करने लगती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत तय है। तभी अचानक बाहर जोरदार बमबारी शुरू हो जाती है और जापानी सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इससे एलिसन समझ जाता है कि अमेरिकी सेना ने आइलैंड पर हमला शुरू कर दिया है। एलिसन और एंजेला गुफा से बाहर आकर देखते हैं कि अमेरिकी सेना के विमान जापानी सैनिकों पर बमबारी कर रहे हैं। यह देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। एलिसन कहता है कि अमेरिकी सैनिकों की लैंडिंग आसान नहीं होगी, क्योंकि जापानी सैनिक 4 तोपें अपने साथ लाए थे और उन्हें आइलैंड पर अच्छी तरह बिछा दिया गया है, इसलिए वह उन तोपों को निष्क्रिय करेगा। एलिसन एंजेला से कहता है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि वह अमेरिकी सैनिकों की मदद करे। एंजेला उसे जाने की अनुमति दे देती है। एलिसन गुफा से बाहर निकलता है और देखता है कि ज्यादातर जापानी सैनिक मारे जा चुके हैं। वह बमों से बचते हुए दौड़ता है और एक एक करके तोपों को निष्क्रिय करता है। इस दौरान वह घायल हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। किसी तरह वह सभी तोपों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे कई अमेरिकी सैनिकों की जान बच जाती है। इसके बाद अमेरिकी नौसेना बमबारी रोक देती है। एंजेला गुफा से बाहर आती है और एलिसन को घायल देखकर उसका इलाज करती है। एलिसन कहता है कि अब उनका अलग होने का समय आ गया है और शायद वे फिर कभी न मिल पाए। यह सुनकर एंजेला कहती है कि भले ही वो उसके साथ अपनी जिंदगी न बिता सके, लेकिन एलिसन हमेशा उसके दिल के करीब रहेगा। इसके बाद अमेरिकी नौसेना आइलैंड पर कब्जा कर लेती है और अपना झंडा फहरा देती है। जब नौसेना का कप्तान एलिसन को जिंदा देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि सभी को लगा था कि एलिसन मारा गया है। अमेरिकी सैनिक एलिसन को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाते हैं और उसके पीछे एंजेला भी चलती है। एलिसन ने कभी भी एंजेला पर अपने प्यार का दबाव नहीं डाला और उसके नन बनने के फैसले की पूरी इज्जत की। एंजेला भी एलिसन को समझती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।